जय नारायण टू ऑल। आज एक नए योगा सेशन के साथ में मैं सर प्रकाश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि कल के योगा सेशन में हमने बात की थी सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार के साथ ही मैंने कुछ नॉर्मल स्ट्रेचिंग और रोटेशनल एक्सरसाइजेस के बारे में भी बात की थी। आज के योगा सेशन में भी हम कुछ ऐसे ही योगासनों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन योगा सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई भी योगासन करने के लिए जाते हैं तो सबसे ज़रूरी बात जो हमारे लिए होती है वो ये होती है कि हम बिना कोई वार्मिंग अप किए किसी भी योगासन को परफॉर्म नहीं करेंगे। तो जहाँ तक बात वार्मिंग अप की आती है तो मैंने बहुत सारे वार्मिंग अप के लिए आपको रोटेशनल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत सारी, पिछला जो योगा सेशन था उससे बीच में भी ऐसी कुछ वीडियोज़ हमारी गई थी। तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो लोग बिल्कुल उन सारी वीडियोज़ को अगर देखे हैं तो आपको नॉलेज तो होगी ही। अगर नहीं भी है तो आप बिल्कुल स्कूल का फेसबुक पेज विजिट करिए। प्रीवियस ईयर की जो वीडियोस पड़ी हुई हैं योगा सेशन की उसको उठा के आप देखिए। वहाँ से आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसी पड़ी हैं जिसमें बहुत ही अच्छी आपको रोटेशनल और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अभी जो योगा सेशन हम स्टार्ट किए हुए हैं, जो हमारी नई सीरीज चल रही है योगा सेशन की, इसमें हमने कोशिश ये की है कि जितने भी योगासन हम करें कोशिश हमारी ये रहे कि मैक्सिमम उनके जो बेनिफिट्स हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम क्योर कर रहे हैं, कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमारी बॉडी की, हमारी ओवरऑल फिटनेस जो है उसे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारी ये है कि एक या दो योगासन के बारे में हम पर डे बात करेंगे और वो इतने इसेंशियल होंगे, इतने ज़्यादा फायदेमंद होंगे हमारे लिए कि आज जो हमारी लाइफस्टाइल चल रही है, शायद आज के 2 साल पहले से आज की जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल चेंज है। आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मैक्सिमम टाइम जो होता है वो मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पे जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हो रहा है ये हो रहा है कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमें एक ही पोजीशन में बैठना पड़ रहा है। चाहे वो स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हों, चाहे वो टीचर पढ़ा रहे हों, चाहे कोई ऑफिशियल वर्क में हम हैं, कहीं पे भी हैं तो बैठ के काफ़ी देर तक हमें काम करना है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क हमारे सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम अपनी फिटनेस को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। फिटनेस के ऊपर हम अपने ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसका जो रिजल्ट होगा अभी तो नहीं समझ में आएगा। अभी तो हम जो कर रहे हैं वो हमें ठीक लग रहा है कि नहीं अभी तो सही है। क्यों? क्योंकि अभी हम बिल्कुल फिट हैं। अभी बॉडी में हमारे कोई किसी भी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है। बट आज से 2 साल, 4 साल, 6 साल के बाद में हमें धीरे धीरे बैक पेन होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आज जो हम बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक बैक पेन ही है कि कैसे हम अपनी बॉडी में जो बैक पेन होता है उसे आने से रोक सकते हैं। यानी अगर हमें बैक पेन नहीं हो रहा है तो हम क्या ऐसा करें कि आगे इन फ्यूचर भी हमें उसे फेस ना करना पड़े। क्योंकि अगर एक बार ये स्टार्ट हो गया, चाहे वो लोअर बैक पेन हो चाहे वो अपर बैक पेन हो, अगर एक बार स्टार्ट हो गया या किसी को मान लो सर्वाइकल की ही प्रॉब्लम हो गई है तो फिर ये आप उनसे ही पूछिए कि हाँ उसका पेन क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आज अगर हम फिट हैं तो कैसे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिनके थ्रू हम बैक पेन से दूर रहें। कम से कम आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से ये तो होना तय है। अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं तो ये तो कोई रोक नहीं सकता कि हमें बैक पेन ना हो। इतना लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम बैठ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हमें होनी है। तो आज हम इन्हीं ऐसी ही कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे, योगासन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी बॉडी में जो बैक पेन होता है उसे दूर करने के लिए हम इन योगासनों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वार्मिंग अप मैं करके आया हूँ। मैं आप सभी से बता दे रहा हूँ, आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं परफॉर्म करने के पहले प्रॉपर वार्मिंग अप करके यहाँ पे आया हूँ। आप भी अगर परफॉर्म करने जा रहे हैं तो एक बार प्लीज़ आप वार्मिंग अप कर लीजिए, उसके बाद में ही इनको परफॉर्म करिए। अदरवाइज फिर आपकी कंप्लेन आएगी कि हमारे शोल्डर्स में स्ट्रेच हो गया, तो हमारे पैर में हो गया, बॉडी के किसी भी पार्ट में इस तरीके से हो सकता है। तो आप प्रॉपर वार्मिंग अप करने के बाद में ही आइए। तो आइए सबसे पहले हम सुखासन में बैठते हैं। और एक बहुत ही ईजी सा होता है, शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा इस चीज़ को। जब भी कभी हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठते हैं और जब हम थक जाते हैं तो एक बड़ा ही इजी सा होता है। इधर उधर देखेंगे, अगर ऑफिस में भी बैठे हैं तो वहाँ पे भी हम दोनों हाथों को ऊपर करके और एक बार बॉडी को अगर इस तरीके से ऊपर कर देते हैं तो काफ़ी हमें रिलैक्स मिलता है। जब भी इस तरीके से हम करते हैं तो आप देखेंगे जो थकान रहती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ये एक तरीके का ये भी योगासन ही है हमारा। यानी अगर हमें बैक पेन को दूर रखना है अपने आप से, हमें हमारे बैक को सही रखना है, स्ट्रांग बनाना है, तो उसके लिए ये भी आप चाहें तो आप वार्मिंग अप के तरीके यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप योगासन करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आप एज अ वार्मिंग अप आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, दोनों हाथों को हमें ऊपर लेके जाना है, दोनों हाथों को उंगलियों को आपस में मिलाना है, हथेलियों को ऊपर की तरफ फेस करवाना है और जितना हो सके
उतना ऊपर की तरफ बिल्कुल खींच के रखना है। स्पाइन को बिल्कुल हम सीधा रखेंगे। दोनों जो हमारे शोल्डर्स होंगे ये बगल से हमारे कान के पास से बिल्कुल सटे हुए रहेंगे और इसको हम ऊपर करेंगे। इसी में आप अगर वेरिएशन चाहते हैं तो इसको आप यहीं से लाके सर के ऊपर रख दें और फिर से इसको हम धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। 3 to 5 टाइम्स आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये रिलैक्सेशन के लिए हम कर सकते हैं। इसी में एक चीज़ और कर सकते हैं, हम हाथ को हम ऊपर ही रखेंगे, बिल्कुल सीधा खींचेंगे, बॉडी को हम अपनी साइड में ट्विस्ट कर लेंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट साइड में मूव करेंगे, देन लेफ्ट साइड, सामने की तरफ आएंगे, फिर लेफ्ट साइड में, ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है हमारी बॉडी को रिलैक्स करने का भी। और बैक पेन जिन्हें है उन्हें भी ये तो नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से क्योर कर देगा, लेकिन हाँ ये है कि रिलैक्स आपको बहुत देगा। आगे जितने पे प्रॉब्लम है उतनी प्रॉब्लम रहेगी, उसके आगे फिर प्रॉब्लम बढ़ने नहीं पाएगी। तो ये एक ईजी सा वे था एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का। बैठे बैठे आप इसको कर सकते हैं, कुर्सी पे भी आप बैठे हैं तो इसे आप परफॉर्म कर सकते हैं। कोई काम कर रहे हैं वहाँ पे भी आप इसको अगर थोड़ी थोड़ी देर पे करते रहेंगे तो जो बैक पेन की प्रॉब्लम है वो आपको इन फ्यूचर नहीं होगी। आज जो हम योगासन की बात करने वाले हैं, योगासन में हम सबसे पहले बहुत ही सिंपल और ईजी सा योगासन होता है आपका वज्रासन। नाम आपने सुना होगा, कई बार मैंने कराया भी है आपको। आज एक बार फिर से हम उसी आसन की बात कर रहे हैं। वज्रासन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इकलौता ऐसा आसन है जिसे कि हम खाना खाने के बाद में परफॉर्म करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा तो बेनिफिट ये होता है कि अगर हम वज्रासन में बैठ रहे हैं कुछ एक देर, जितना भी हम बैठ सकते हैं, मैक्सिमम टाइम तक आप बैठिए, तो एक जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन है, सबसे पहली चीज़ तो है हमें डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं, अगर हमारा डाइजेशन सही है, यानी जो भी फूड हम इंटेक कर रहे हैं अगर वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जा रहा है, तो हमें कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। बीमारियां वहीं से आती हैं जब हमारा जो भी हम खा रहे हैं, जो भी फूड हम ले रहे हैं, अगर वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है तो वहीं से बीमारियां निकल के सामने आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं, यानी हमारा डाइजेशन जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसे हम मजबूत कर लें, सारी बीमारियों से हम खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले आज परफॉर्म करते हैं हम वज्रासन। एक बार देख लेते हैं कि वज्रासन हम कैसे करते हैं। तो अभी मैं सुखासन में बैठा हूँ। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, घुटनों के बल आ जाएंगे, 1 by 1 दोनों पैरों को हम पीछे की ओर लेके जाएंगे और कुछ इस तरीके से अपने घुटने के ऊपर आ जाएंगे। मुझे लगता है इस व्यू से आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, घुटनों के ऊपर आ जाएंगे, पैर को पूरा नीचे की तरफ इस तरीके से आप देख रहे हैं। अब हमें करना क्या है, हमें हमारी हील्स के ऊपर जाके अपने बॉडी का पूरा वेट टिका देना है। यानी हमें जो बैठना है वो हमारी हील्स के ऊपर बैठना है। दोनों जो हमारी हथेलियाँ होंगी ये हमारे घुटनों के ऊपर होंगी। स्पाइन को हम बिल्कुल सीधा रखेंगे। दोनों अंगूठे जो हैं पैर के वो आपस में टच रहेंगे। इसका आप ध्यान दें कि दोनों अंगूठे जो हैं वो आपस में टच रहेंगे। हिल्स का हम आपस में टच नहीं कराएंगे, हिल्स को थोड़ा सा दूरी पे रखेंगे और उसके बाद में हम दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पे रख के और प्रॉपर जितनी देर आप बैठ सकते हैं, मैक्सिमम टाइम, खाना खाने के बाद में सिर्फ इकलौता ऐसा योगासन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खाना खाने के बाद में भी योगा करने का मन होता है, या वो उनको खाना खाने के बाद ही जैसे होता है ना, वो बोलेंगे नहीं अब बताइए अब कौन सा योगासन करें, अब तो मैंने खाना खा लिया है। तो उस टाइम के लिए आप उनको ये आसन सजेस्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, आपने खाना खा लिया, आप वज्रासन में बैठ जाइए। तो यहाँ पे रिलैक्स होकर आप 3 to 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स जितना आप बैठ सकते हो। आप टीवी भी देखने बैठे हो खाना खाने के बाद में, आप प्रॉपर इस पोजीशन में बैठ के आप वहाँ पे टीवी भी वॉच कर सकते हो। बस ध्यान आप ये दो कि स्पाइन जो होगी आपकी बिल्कुल सीधी होगी, सामने की तरफ देखते हुए। जितने मैक्सिमम टाइम तक आप बैठ सकते हैं आप बैठिए, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। बस ध्यान यही देना है, शरीर हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। इसे आप परफॉर्म करना शुरू करिए। 1 हफ्ते के अंदर आपको आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं उनकी इफिशियंसी पे खुद ब खुद आप जो भी फर्क पड़ेगा उसे आप नोट कर सकते हैं कि हाँ क्या इफेक्ट पहले था और क्या इफेक्ट आज। यानी हम एक तरीके से ये कहें, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को तो हमारे सही कर ही रहा है, प्लस इसके साथ जिन्हें बैक पेन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी, जो आपका बैक पेन होगा, आप इसको रेगुलर अगर परफॉर्म करते हैं तो
उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा फायदे आपको देखने को मिलेंगे। और जिन्हें नहीं हो रहा है उन्हें तो इन फ्यूचर हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल फिक्स्ड है। ये तो आप लिख के रख लीजिए। अगर आपको बैक पेन नहीं है तो ये एक्सरसाइज अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, ये योगासन आप कर रहे हो, तो आपको बैक पेन नहीं हो सकता है। तो आज के टाइम में जैसा कि मैंने आपसे बताया कि सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क जो है हमारे सामने वो यही है कि हम इतनी देर तक बैठ रहे हैं तो हम अपने आप को फिट कैसे रखें। तो एक वज्रासन, आज मैंने आपको वज्रासन के बारे में बताया। एक वज्रासन अगर हम करते हैं इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको हम सही रख सकते हैं। इसके साथ ही एक जो सबसे बड़ा हमारे सामने टास्क है हमारे बैक पेन को दूर करने का, हमारी बॉडी को फिट रखने का, उसे भी हम इसके थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो कोशिश करिए आप। योगासन करने के बाद में रिलैक्सेशन करने के लिए भी हम वज्रासन का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम योगासन कर रहे हैं, योगासन के बाद में हमें रिलैक्स करना हुआ तो हम वज्रासन में आ गए। बट खाना खाने के बाद में अगर आप इसको करेंगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप करिए, 1 हफ्ते तक लगातार करिए। उसके बाद में अगर कुछ भी इम्पैक्ट आपको दिखता है तो बिल्कुल आप हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, आप वहाँ पे अपने टीचर को या फिर जैसे भी आप सब्जेक्ट टीचर को, क्लास टीचर को, जिसको भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आप बिल्कुल दीजिए कि हाँ सर हमने ये इसके बाद में चेंजेस को नोट किया है। तो आज के इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ में, एक नए योगासन के साथ में। तब तक अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और योगासन तो बराबर करते ही रहिए। जय नारायण।